तो दौसा से बड़ी खबर है। महिला के साथ खुलेआम बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। युवक ने महिला पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। संथल मोड़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, वीडियो बताया जा रहा है। तो दौसा से बड़ी खबर है, जहां एक महिला के साथ खुलेआम मारपीट की गई है। एक युवक ने डंडे से मारपीट की है। तो आपको बता दें कि दौसा में इससे पहले बच्चियों के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की और अब दौसा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राहगीरों एक युवक ने महिला के साथ मारपीट की है। खुलेआम डंडों से मारपीट की गई है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से युवक महिला पर ताबड़तोड़ डंडों से मारपीट कर रहा है, डंडों से वार कर रहा है। संथल मोड़ का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां ये युवक महिला के साथ खुलेआम बिना किसी डर के मारपीट कर रहा है, डंडे से महिला पर वार कर रहा है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो संथल मोड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक राहगीर ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दौसा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां दौसा में एक महिला के साथ खुलेआम डंडे से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। एक युवक ने महिला पर ताबड़तोड़ वार किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। विष्णु, दौसा में एक महिला के साथ खुलेआम बेरहमी से मारपीट की जाती है। सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, कौन है ये युवक जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है? तो आपको बताना चाहता हूँ जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ मारपीट कर रहा है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तेजी से वायरल हुआ है और पुलिस भी अभी इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर अभी तो खुलासा नहीं हो पाया है कि महिला कौन थी और ये जो मारपीट कर रहा है बर्बरता से, ये आदमी कौन था। इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। वीडियो पुलिस के पास ही पहुंच गया है। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि ये महिला जो किधर से गई, कौन क्या है, इसका पूरा मामला अभी पुलिस कर रही है। आज दौसा में 2 वीडियो वायरल है। दोनों ने दौसा में पूरे जिले भर में तेल का मचा दिया। पहला एक लड़की के साथ 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला था, दूसरा अब ये एक महिला के साथ बर्बरता है। लोगों में पुलिस का इकबाल है जो खत्म हो गया है। इस तरह से जो लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई आदमी किसी से मारपीट कर रहे, कोई किसी भी लड़की को, महिला को पकड़कर उनके साथ छेड़छाड़ी की जा रही है। इस तरह की घटना लगातार हो रही है। ये वीडियो दौसा का मुख्यालय का बताया जा रहा है। किसी किराए का ये वीडियो है, जहाँ से किसी ने छत पर से इस वीडियो को शूट कर लिया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके सोशल मीडिया के साथ पुलिस हरकत में आ गई और इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है, कौन क्या था, जांच की जा रही है। और पुलिस पुलिस का भी ये कहना है कि जल्दी इस मामले को भी पर्दाफाश किया जाएगा। जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी विष्णु, इसमें सूचना सामने आई है कि महिला गंभीर रूप से इस घटना के बाद घायल हो गई, हमले के बाद घायल हो गई। तो अभी महिला की स्थिति कैसे बताई जा रही है? देखो, ये वीडियो कब का है हालांकि ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये आज सोशल मीडिया पर आज ये वायरल हुआ है। ये आज का है, कल का है, ये बता नहीं सकते। ना हमारे इस तरीके की कोई जानकारी की पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। पुलिस अभी आरोपी को और महिला को ढूंढने में लगी हुई है। जिस तरह से मारपीट महिला के साथ की गई है, तो कहीं ना कहीं है कि महिला की गंभीर चोटें जरूर आएंगी। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जब भी खुलासा करेगी, जब इनके पूरे गिरफ्त में जो मारने वाला और महिला की पूरी पहचान हो जाएगी, फिर पूरा मामला का खुलासा हो सकेगा। लेकिन जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिससे महिला के साथ जो बर्बरता बरती है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बीकानेर जिले से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सूरजनवाली गांव में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों के विवाद में 3 लोगों की यहां मौत हो गई है। रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक बन गया, एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, तो क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां छतरगढ़ में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। तो रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना हिंसक बन गया कि इस मामले में, इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है, किस कारण ये विवाद हुआ, सभी पहलुओं से पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका उपचार अस्पताल में जारी है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो रिश्ते को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। तो ऐसा विवाद में 3 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है, वहीं एक युवक घायल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, छतरगढ़ में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, 2 पक्षों के विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है सुरेंद्र? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए छतरगढ़ थाना क्षेत्र की खारोली ग्राम पंचायत के सुजन वाले गांव है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें ट्रिपल मर्डर का मामला है वो सामने आया है। फिलहाल तीनों सब है जो अस्पताल में रखवाए हुए हैं, वही चौथा व्यक्ति है वो घायल है, उसका उपचार अस्पतालों में इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक मर्दुल कचावा एडिशनल एसपी के साथ पुलिस जाप्ता है मौके पर पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर जो मृतक के पक्ष के लोग हैं वो पुलिस थाना के आगे घेराव किए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि करीब आधा दर्जन के लोग करीब आरोपीगण बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार तुरंत प्रभाव से किया जाए, इसी मांग को लेकर लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और घटनास्थल का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक है वो मौके पहुंचे हैं, घटनास्थल के साथ अस्पताल में भी पहुंचकर जायजा लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर यहाँ पर लोग फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 3 सरकारी स्कूलों पर औचक निरीक्षण, स्कूलों में गंदगी और व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। बिना स्वीकृत अवकाश अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर कार्रवाई के शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं। रेजिडेंसी स्कूल में गंदगी और प्रिंसिपल की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाया गया। संयुक्त निदेशक शिक्षा को दोषी शिक्षकों और प्रिंसिपल पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। संबंधित प्रिंसिपल को आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय का तलब किया गया। कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। विद्यालयों में स्वच्छता, शौचालय और आधारभूत सुविधाओं की भी जांच की। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। तो जयपुर से खबर है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अचानक 3 सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। रेजिडेंसी स्कूल में गंदगी और प्रिंसिपल की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 3 सरकारी स्कूलों पर औचक निरीक्षण, स्कूलों में गंदगी और व्यवस्थाओं पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी नाराजगी जताई। बिना स्वीकृत अवकाश अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। 12 जिले के अंता थाना परिसर का जर्जर भवन पुलिस कर्मियों और फरियादियों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सहायक उप निरीक्षकों के कार्यालय के रूप में उपयोग हो रहा यह वर्षों पुराना भवन पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है। बरामदे की छत का प्लास्टर कई जगह से टूट चुका है और लोहे के सरिये बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिन भर यहां फरियादियों की, पुलिस कर्मियों की आवाजाही रहती है, लेकिन इसके बावजूद भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है। भारी रंग रोगन के कारण भवन की वास्तविक स्थिति नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की है।
जयपुर जिले के दूदू स्थित उप जिला अस्पताल का सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में गंदगी और अव्यवस्थाएं देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। डॉक्टर मित्तल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उपचार सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने और मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, तो साथ ही व्यवस्थाएं जल्द सुधारने की चेतावनी भी दी है। जैसे आज हम एमसीएच विशेष सघन अभियान चला रहे हैं, इसमें विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और हमने इसमें देखा है कि भाई हर गर्भवती महिला की एनसी जांच हो, जिसके तहत उसकी बीपी, शुगर, यूरिन, वेट, हीमोग्लोबिन आदि सभी की जांच। हनुमानगढ़ में गांव पाले वाली ढाणी के पास युवतियों को बस से नीचे उतारने के मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गांव जंडा वाली 3 यूटीएस और पाले वाली ढाणी के ग्रामीण सदर थाने पहुंचकर बस संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि एक दिन पहले बस संचालकों ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब उसी कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। जैसलमेर के बाद अब टोंक में भी एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोप लगे हैं। बीती 5 जुलाई को जिला मुख्यालय के पास देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय चराई में बनाए गए एलडीसी भर्ती परीक्षा सेंटर के परीक्षार्थी अक्षय कुमार यादव ने यह आरोप परीक्षा सेंटर के 3 कार्मिकों पर लगाए हैं। इसी के साथ राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अक्षय यादव ने मामले की शिकायत आरएसएसबी अध्यक्ष, टोंक कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद अतिरिक्त कलेक्टर विनोद मीना ने वीक्षक लक्ष्मण सिंह, सुपरवाइजर समेत 3 कार्मिकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडीएम ने बताया कि नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। की शिकायत करी थी, तो उसके संबंध में हमने जो है जानकारी करी। वहाँ पे जो केंद्रीय अधीक्षक थे, वहाँ ऑब्जर्वर थे, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार का कोई उनको शिकायत नहीं मिली। वो पूरी परीक्षा के दरमियान उन्होंने पूरे सेंटर पे राउंड्स लिए, तो उसमें इस प्रकार की जो शिकायत करी थी उस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया था। नहीं परीक्षार्थी ने सेंटर पे जो वहाँ पे सुपरवाइजर है, वहाँ पे केंद्रीय अधीक्षक है या हमारी फ्लाइंग की टीम है, किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करी। परीक्षा के दूसरे दिन आके उसने कोई वीक्षक है उसकी शिकायत करी, तो उसके संबंध में उसे नोटिस देके उससे जवाब मांग रहे हैं। तो साथ में जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उसकी जांच करके अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 5 जुलाई 2026 को, उसमें देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में मेरा एग्जाम सेंटर था जो चराई में यूसुफपुरा चराई में पड़ता है। उसमें मेरा एग्जाम हो रहा था। सेकंड पारी की बात है। सेकंड पारी में एक टीचर आते हैं, मेरे शिक्षक बाहर निकल जाते हैं, टीचर आते हैं और एक बच्चे के पास खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें कि उन्होंने टिपा रहे हैं, वो मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि वो, और 10-15 मिनट की समथिंग की ड्यूरेशन थी। तब मैंने पीछे देखा तो मैंने टीचर्स को बोला कि आप ही बैठ जाओ, तो बाहर निकल गए ये सब। उसके बाद विक्षक है, विक्षक ने बोला ये सब चीजें कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल है, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह मतलब। फिर मैंने टीचर्स वगैरह को जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो फिर मैंने बोला ये कैमरा ऑन है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि इसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कैमरा ऑन होने की या नहीं है। तो फिर मैंने बोला भाई ये तो कोर्ट में पता चल जाएगा आपको। फिर उन्होंने बोला भाई देख लेना, तेरी इच्छा हो तो कर लेना कोर्ट में। बाहर आके मैंने ये कैमरा में बोला भाई ये कैमरा मेरे किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बाहर आके ऐसा ही सबको बोला, तो ऐसा ही सबने बोला कि ये सब अंदर वालों की जिम्मेदारी, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, हम अंदर जा नहीं। और अब खबर बूंदी के केशवराय पैटर्न से है, जहां केशवराय पैटर्न में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर विवादों में आ गया है। करीब 67 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बन रहे आरओबी पर लोकार्पण से पहले ही सड़क का डामर दोबारा धंस गया, जिसके बाद निर्माण एजेंसी ने मौके पर पहुंचकर पैचवर्क शुरू कर दिया। इससे पहले भी 4 जुलाई को पुल का एक हिस्सा धंसने की घटना सामने आई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है, तो वहीं आरओबी पर 90 डिग्री मोड़ पर और रात में प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिलने की समस्या बताई। ग्रामीणों के अनुसार राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त होने और उस पर भारी रिकवरी निकलने के बाद गांव में नए डीलर की नियुक्ति नहीं की गई है और इस कारण सरकारी राशन वितरण पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नीमखेड़ा में जल्द से जल्द नए राशन डीलर की नियुक्ति की जाए। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हस्ताक्षर किए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो चारों रंग भटकते फिर रहे हैं, हमें कोई गेहूं देता नहीं। हम तो नया डीलर बना दो तो चाहे हमको कोई गेहूं हम साल भर परेशान है। जा डीलर के जो याद है तो याद ना मिल तो बाकी जो याद है तो बांधे ना मिल तो कितों के गेहूं ना मिल रहे हैं। हम बहुत परेशान है। हमारे यहाँ या तो कोई डीलर बनाया जाए या कोई डीलर के हम बांधे जाए। नीमखेड़ा पंचायत पायकपरा गांव तहसील बाड़ी। हमारे गांव के लोगों ने गेहूं कभी ना 1 साल से परेशान रह रहे हैं। अगर डीलर के ढिगल लेवे जाते हैं तो डीलर ने चाहे गेहूं हम पे आए ना, हम गेहूं खाते थे। हर एक डीलर गेहूं ना देते तो हमारा गांव जो हमारी पूरी बस्ती बहुत परेशान है। अब गेहूं ले तो ले खाते सरकार हमारा हक नहीं है, देगी के या नहीं देगी। कब ते ना मिल रहे गेहूं? 1 साल है कि पहले भी कोई ज्ञापन नहीं कहीं शिकायत करी पहले हम शिकायत करी है, कोई सुनवाई वही ना है। आज कहाँ पे है? बहुत गेहूं की बहुत सुनवाई वही ना है। तो पूरा 1000 वोट की संख्या गाँव में सब गाँव चारों रंग ढूंढते। आज यहाँ किसके पास आए, क्यों आए? जालौर जिले के बागोड़ा में राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन टटपुंजा 5.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी मादक पदार्थ तस्कर हनुमान राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था और एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने उसे उस समय दबोच लिया जब वो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र स्थित पावटा के प्राचीन भगवान नरसिंह मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने मंदिर परिसर के करीब आधा दर्जन कमरों के ताले तोड़कर सामान खंगाल दिया। साथ ही मंदिर के पुजारी के बड़े भाई के सूने मकान को भी निशाना बनाते हुए नकदी, कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी कर ले गए। सुबह आरती के लिए पहुंचे पुजारी अमित शर्मा को ताले टूटे मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा के निकटवर्ती एका गांव में पहली बार क्षत्रिय बाईसा राज स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ससुराल में रह रही क्षेत्र की विवाहित बहन बेटियां अपने पीहर पहुंची और सामूहिक रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। आयोजन का उद्देश्य मारवाड़ की संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करना था। कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई और राधा कृष्ण मंदिर में सभी महिलाओं का स्वागत और सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और समाज के लोगों की उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश देता नजर आया। आपने सपोर्ट किया, साथ दियो और आगे भी बच्चों के हमारा यही साथ सपोर्ट बने रहे और उम्मीद सिंह। राजस्थान में देरी से आया मॉनसून कुछ ही दिनों में वापस लौट गया। लंबे समय से पूरा प्रदेश अच्छी बारिश की राह देख रहा है, लेकिन बादलों की बेरुखी से हर वर्ग निराश होने लगा है। डीडवाना कुचामन जिले में भी बारिश का लंबा इंतजार और लगातार दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवा चलने से खेतों की नमी घटने लगी है, जिससे किसान बेहद चिंतित है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में बारिश के इंतजार में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। किसान नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता परसाराम बुगालिया का कहना है कि जिले भर में खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। ऐसे में अगर समय पर वर्षा हुई तो फसलों का जीवन दान मिल सकता है।
किसानों द्वारा बोई गई फसलें बाजरा, गंवार, मूंग, मोट, तिल, मूंगफली सहित फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी को लेकर किसान मानसिक रूप से चिंतित है। बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बिना बरसे ही जा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी भी खेतों में पहुंचकर किसानों को मौसम की जानकारी दे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताया है। साथ ही उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग प्रमुखता से उठाई है। साथ ही कहा है कि वर्षों से निरंतर सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इस दौरान मानदेय में वृद्धि करने और सेवा शर्तों में सुधार की भी मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के भी कई कार्य सौंप दिए जाते हैं, जिससे मूल कार्य प्रभावित हो रहा है।